दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव हुआ है। एक दशक बाद कांग्रेस को मिलेगा एलओपी। 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। तो 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव पारित हुआ है। राहुल गांधी को नेता विपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष की बात जो हो रही है वो बनाने की बात है। कांग्रेस को मिलेगा एलओपी। 99 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी है। चलिए, और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, जिस तरीके से एक दूसरी बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी है 99 सीटों के साथ, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था ये लोकसभा का, और अब जो बात हो रही है कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक की बात है और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, आगे और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक दशक बाद कांग्रेस को मिलेगा एलओपी। यहाँ राज्य में बड़ी उपलब्धि कांग्रेस को मिली है। 99 सीटों के साथ विपक्ष में जो मजबूती से कांग्रेस जो है अपना भार संभालेगी, जिसको लेकर मंथन किया गया था और मीटिंग की गई थी। इसको लेकर आज भी एक सीडब्ल्यूसी की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रस्ताव रखा गया है राहुल गांधी को विपक्ष नेता नियुक्त करने का। इसमें ज्यादातर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नेताओं का जो है मंथन हुआ और इसको लेकर जो सुनिश्चित किया गया है उसमें राहुल गांधी को जो है विपक्ष नेता के रूप में नियुक्ति करने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको लेकर आज एक और मंथन होने जा रहा है और एक बड़ी उपलब्धि कहेंगे कांग्रेस को ये मिली है। पहली बार कई दशकों के बाद जो है कांग्रेस वापस जिस तरह से सत्ता में तो नहीं आई है कहेंगे, लेकिन विपक्ष में मजबूत होकर जो सामने आई है उसको लेकर एक बड़ी जीत कांग्रेस की है। बिल्कुल, एक बात और यहां देखनी होगी इरफान, जिस तरीके से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और दूसरी बड़ी पार्टी बन के भी 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई है, एक सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता तो ठीक है, राहुल गांधी को बनाने का या चुनने का एक प्रस्ताव हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अपने आप में यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी कि एक लंबे समय के बाद एक अच्छा मजबूत विपक्ष हमें दिखेगा। मतलब देश की सरकार में सत्ता पक्ष तो ठीक है, लेकिन विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो विपक्ष यदि मिलता है, ये अपने आप में मुझे एक बड़ी उपलब्धि देख रही हूं, यदि मैं 2014 और 19 के बाद आज हम 24 में यदि देखें तो। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें कांग्रेस की, जिस तरह लंबे समय के बाद कांग्रेस दोबारा से विपक्ष के रूप में सामने आ रही है मजबूती से, इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ताओं और नेताओं की अगर बात करें, हमारी बात हुई है तो उनका जो साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस की न्याय यात्रा को कह लो या भारत जोड़ो यात्रा का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है। दूसरी बात कहेंगे, जिस तरह का कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार का, जो बड़े फैसले और कठोर फैसले भाजपा सरकार में लिए गए हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जनता ने इस बार जो मन बनाया था बदलाव का, ये उसका असर भी देखने को मिल रहा है। एक बड़ी जीत कांग्रेस की है। हालांकि सत्ता में नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में जिस तरह 99 सीटों पर एक बड़ी विपक्ष नेता पार्टी दूसरी पार्टी बनकर सामने आई है, इसके लिए एक बड़ी कांग्रेस के लिए बड़ी बात है। और आपस में कांग्रेस की बात करें तो बधाई देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता एक दूसरे को, तो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालयों में जश्न मनाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में काफी लंबे के समय के बाद में अब जो है विपक्ष में मजबूती से कदम रखा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण है राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव। सीडब्ल्यूसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और एक उपलब्धि जैसा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस पूरे लोकसभा के रण में 99 सीटों के साथ। अब यहां यह भी एक उपलब्धि के तौर पर है कि कम से कम विपक्ष का नेता तो ठीक है, राहुल गांधी को चुनने के जो प्रस्ताव की बात हो रही है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक विपक्ष जो है वो मजबूत हमें इस पूरी, अब सरकार में पक्ष विपक्ष होते हैं, दोनों
दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है एक सरकार के लिए। तो मुझे लगता है एक विपक्ष अच्छा दिखेगा, इसलिए भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है या कांग्रेस जो है वो बेहद खुश नजर आई है। और ये अपने आप में एक उपलब्धि जैसा है कि आगे अब जो मुद्दे होंगे, जो देश हित के लिए बिल होंगे, कानून होंगे, उसमें बहुत सारी चीजों में राय मशवरा की जरूरत भी पड़ेगी।